नमस्कार दोस्तों, एआई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको चक्रवात दाना के बारे में एक विस्तृत अपडेट देने जा रहे हैं, जो हाल ही में ओडिशा के तट पर पहुंचा है और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ रहा है। चलिए जानते हैं ज़मीनी स्थिति, प्रभावित क्षेत्र और राहत प्रयासों के बारे में। चक्रवात दाना ने इस शुक्रवार सुबह ओडिशा के तट को पार किया, जिसमें तेज बारिश और 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। इसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और झारखंड तक फैल गया, जिससे कोलकाता और भुवनेश्वर जैसे बड़े शहरों में भारी बारिश, बाढ़ और सड़कें बाधित हो गईं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि जबकि चक्रवात दाना अब कमजोर हो रहा है, अगले 24 घंटों तक भारी बारिश और तेज हवाएं जारी रहेंगी। ओडिशा में चक्रवात ने व्यापक जलभराव और नुकसान का कारण बना, खासकर तटीय जिलों जैसे भद्रक, केंद्रापड़ा और बालासोर में। सरकार की तेज निकासी और विस्तृत योजना के कारण ओडिशा ने 0 हताहत की सूचना दी है, जिसमें 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण महंती ने सही योजना और समय पर कार्रवाई के कारण 0 हताहत होने पर गर्व व्यक्त किया। सड़क और हवाई सेवा, जो अस्थायी रूप से निलंबित हो गई थी, धीरे धीरे फिर से शुरू हो रही हैं, और हवाई सेवा आज सुबह 9 बजे से फिर से चालू हो गई है। पश्चिम बंगाल में एक हताहत की सूचना मिली है, जो उत्तर 24 परगना के पाथर प्रतिमा में एक व्यक्ति की है, जो चक्रवात की स्थिति से संबंधित एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारा गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना की पुष्टि की और परिवार को समर्थन देने का आश्वासन दिया। भारी बारिश ने कोलकाता के कुछ हिस्सों में बाढ़ ला दी है, जहां कई क्षेत्रों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे निवासियों के लिए शहर में चलना मुश्किल हो गया है। कोलकाता नगर निगम मुख्यालय और सरकारी संचालित एसएसकेएम अस्पताल में भी पानी प्रवेश करने की सूचना मिली है, जिससे चुनौतियां बढ़ गई हैं। झारखंड में जगन्नाथपुर, सरायकेला और बहारागोड़ा जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, जिससे स्कूलों की छुट्टी और क्षेत्र में उड़ानों और ट्रेनों की रद्दीकरण हो गई। मौसम की चेतावनियों के चलते अधिकारियों ने निवासियों को घर के अंदर रहने और किसानों को खेतों से पानी निकालने की सलाह दी है, ताकि फसल के नुकसान से बचा जा सके। बिहार भी इन प्रभावों का अनुभव कर रहा है, जहां बारिश और तेज हवाओं ने दैनिक जीवन को प्रभावित किया है और कई जिलों में मौसम संबंधी सलाह जारी की गई है। राहत और बचाव टीमें प्रभावित राज्यों में सक्रिय हो गई हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने बचाव प्रयासों में मदद करने के लिए 11 जहाज, 5 विमान और 14 आपदा राहत टीमों को तैनात किया है। ओडिशा ने भी 6000 से अधिक चक्रवात आश्रय स्थापित किए हैं, जहां विस्थापित निवासियों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता मिल रही है। एक प्रेरणादायक अपडेट में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बताया कि चक्रवात दाना के कारण आश्रयों में 1600 गर्भवती महिलाओं ने सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दिया है। वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि चक्रवात जैसे दाना अधिक तीव्र होते जा रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण हो रहा है। गर्म समुद्र इन तूफानों को ऊर्जा दे रहे हैं, उनकी शक्ति और भारी बारिश बढ़ा रहे हैं। सौभाग्य से पूर्वानुमान और निकासी प्रोटोकॉल में सुधार ने हताहतों की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चक्रवात दाना के कमजोर होने के साथ साथ इसकी तीव्रता भी घटेगी, लेकिन फिलहाल बारिश और गरज के साथ बौछारें कई क्षेत्रों में जारी रहने की संभावना है, जिसमें बंगाल, ओडिशा, झारखंड,
और बिहार के कुछ हिस्से शामिल हैं। शनिवार तक अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों में मौसम की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे निवासियों को दाना के प्रभावों से उबरने में मदद मिलेगी। तो ये था चक्रवात दाना पर नवीनतम अपडेट। हमारी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं और हम आपको स्थिति के विकास के बारे में अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहें, सुरक्षित रहें, और यदि आप किसी प्रभावित क्षेत्र में हैं तो कृपया स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिए गए सलाह और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें। अपडेट और दुनिया भर की अन्य कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।